मूवी की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि एक बेहोश आदमी तेजी के साथ आसमान से नीचे गिर रहा है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले वह जाग जाता है और सही समय पर पैराशूट खोलकर पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है। अब कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके आसपास घना जंगल है। हालांकि अच्छी बात ये थी कि उसके पास हथियार थे। दरअसल इस शख्स का नाम रॉयस है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता तभी एक और शख्स पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है और उठते ही रॉयस पर गन तान देता है। तभी रॉयस उसे गन नीचे करने के लिए कहता है। इसी बीच एक और तीसरा आदमी उनके बीच आकर गिरता है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। शायद लैंड होने से पहले वह अपना पैराशूट नहीं खोल पाया था। तभी अचानक उन पर कोई गोलियां चलाने लगता है। अब रॉयस किसी तरह खुद को संभालते हुए उस शख्स को ढूंढ निकालता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि गोली चलाना बंद करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। दरअसल ये निकोलाई है जो एक रशियन कमांडर है। रॉयस पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। निकोलाई बताता है कि मैं जंग लड़ रहा था। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और जब मेरी आंख खुली तो मैं आसमान से नीचे गिर रहा था। कुचिलो कहता है कि ठीक इसी तरह मुझे भी प्लेन से फेंका गया था। तभी रॉयस देखता है कि एक स्नाइपर लड़की उन पर गन ताने खड़ी है। दरअसल ये इजाबेल है जो एक इजरायली शूटर है और इसे भी प्लेन से इसी जंगल में फेंका गया है। इजाबेल बताती है कि मैंने कुछ और पैराशूट्स को नीचे गिरते देखा है, जिसके बाद ये चारों लोग पता लगाने के लिए उस तरफ जाते हैं। तभी यहाँ एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम हेंजो है और वह दबे पांव उनका पीछा करता है। अब थोड़ा आगे चलने पर इन्हें दो और लोग मिलते हैं जो आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे थे। इनका नाम मुम्बासा और स्टैन है, जो इन्हें देखते ही लड़ना बंद कर देते हैं और चुपचाप इनके साथ हो लेते हैं। तभी आगे चलने पर इन्हें एक और शख्स मिलता है जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। तभी रॉयस गोली चलाकर उसे नीचे उतारता है और पूछता है कि अब तुम कौन हो। वह बताता है कि मेरा नाम एडविन है और मैं एक डॉक्टर हूँ। दरअसल मैं अपने क्लिनिक जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गया। अब ये सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेंजो किसी अजीब सी दिखने वाली चीज के सामने खड़ा है जो दिखने में किसी तरह का मॉन्यूमेंट लग रहा था। जब रॉयस पास जाकर देखता है तो यहाँ बहुत सारी हड्डियां पड़ी थीं, जिन्हें देखकर सभी लोग अपनी अपनी अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ क्यों हैं, जबकि इनमें से कोई एक दूसरे को नहीं जानता। तभी रॉयस कहता है कि अगर हमें इस जंगल से निकलना है तो किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। जिसके बाद ये सभी 8 लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तभी निकोलाई एक खास किस्म का पौधा देखता है। वह उसे छूने ही वाला था कि तभी डॉक्टर एडविन उसे रोक लेते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत जहरीला था जिसकी एक खरोंच किसी भी आदमी को अपाहिज बना सकती है। अब कई घंटों तक चलने के बाद ये लोग एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं। तभी इजाबेल यहाँ कुछ देर रुककर आराम करने के लिए कहती है। अब वह डायरेक्शन का पता लगाने